नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और मोदी कैबिनेट का जो 3.0 है उसमें जो अलग अलग मंत्रालय जो सौंपा गया है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं हूं आशीष, नेक्स्ट लेवल एकेडमी पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि किन मंत्री को कौन कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कितने सारे मंत्रालय सौंपे गए हैं। देखिए, लिस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ पोर्टफोलियोज, ये देखिए आपका इसमें ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, ये तो हमारे पीएम हैं। पीएम के अलावा कई सारे मिनिस्टर का जो ग्रुप है इसमें कैबिनेट मिनिस्टर बोलते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कौन होता है? प्रधानमंत्री के जो सबसे करीबी जो मिनिस्टर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। ये मिनिस्टर इतने खास होते हैं कि जब भी सरकार को कोई इमरजेंसी में या जब संसद का सदन नहीं चल रहा होगा और अगर उस दरमियान कोई फैसला लेना पड़े तो इसी कैबिनेट मिनिस्टर के माध्यम से ये डिसीजन लिए जाते हैं। यानी कि कैबिनेट मिनिस्टर वो मिनिस्टर होता है जो सरकार के सबसे खास होते हैं। उसमें से देखिए कौन कौन सारे लोग हैं वहाँ पे। अगर आप देखिएगा तो राजनाथ सिंह, अमित शाह, श्री नितिन गडकरी, इस तरह से अगर देखा जाए तो टोटल मिला के लगभग आपका कितना हो गया? 30 मिनिस्टर। 30 जो हमारा क्या है? कैबिनेट मिनिस्टर है। जबकि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो इंडिपेंडेंट चार्ज जिनको मिला है, स्वतंत्र प्रभाव मिला है, इसमें राव इंद्रजीत सिंह हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इनको मिला के टोटल 5, यानी कि 5 ऐसे मंत्री हैं जो स्वतंत्र प्रभार के हैं। उसके अलावा मिनिस्टर ऑफ स्टेट में मिला जुला के टोटल 36, टोटल जो है 36 मंत्री हैं। यानी कि अगर इसका अगर मोटा मोटी देखा जाए तो 30 आपका हो गया कैबिनेट मिनिस्टर, 5 आपका हो गया स्वतंत्र प्रभार के, और बाकी जो 36 हैं वो हमारे क्या हैं? राज्य मंत्री हैं। यानी कि हमारा जो रेशियो है वो ये रहेगा 30 + 5 + 36, यानी टोटल अगर देखा जाए तो कितने मंत्री हो गए हमारे? 35। देखिए 30 × 5 = 35 और 35 और 36 कितना हो गया? 71। टोटल 71 को मंत्री बनाया, यानी कि 71। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो आपको एग्जाम में मेनली ये याद रखना है कि ये जो मुख्य जो कैबिनेट मंत्री होते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए, हमको केवल इनके बारे में पढ़ना है। हमको जो हमारे मेन 30 जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर उनके 30 के बारे में बात अगर करें तो ये देखिए हमारा सबसे पहले तो श्री नरेंद्र मोदी जी। अब इनको देखिए ये अपने पास कौन कौन सा जो है वो मिनिस्ट्री रखे हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर एंड आल्सो चार्ज ऑफ, यानी कि ये प्राइम मिनिस्टर के अलावा ये कई सारे चार्ज को अपने पास रखे हैं, यानी कि और भी डिपार्टमेंट को ये अपने पास रखे हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल्स, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, यानी कि ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इशूज जितने सारे होंगे इनका भी हेड यही रहेंगे। एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज एंड एलोकेटेड ऑफ एनी मिनिस्टर। एक आदमी सोच लीजिए अकेला इतना सारा डिपार्टमेंट, ये जितने भी इंपॉर्टेंट वाले थे ये सारा ये अकेले संभाले हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें नंबर 2 पे हमारे जो आते हैं ये हमारे हैं श्री राजनाथ सिंह। इनको बनाया गया है इस बार का गवर्नमेंट में, जी हाँ, इनको बनाया गया है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, यानी इस बार इनको रक्षा मंत्रालय सौंपा गया है। पिछले बार भी रखा गया था रक्षा मंत्रालय। देखिए बहुत ज़्यादा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अमित शाह, ये बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। हालांकि चाणक्य वाला कोई गुण है नहीं इनमें, लेकिन हम फिर भी इनको बीजेपी का चाणक्य बोलते हैं। बीजेपी के सारे मैनेजमेंट देखा जाए तो यही आदमी संभालते हैं। और इनको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या मिला है? मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स।
गृह मंत्रालय मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन, ये दोनों चीज़ ये अकेले संभालेंगे। यानी कि मिनिस्ट्रीज ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्टर्स ऑफ कॉरपोरेशन, ये दोनों चीज़ ये अकेले संभाल रहे हैं। इसके अलावा नितिन गडकरी जी, मेरे ख्याल से बीजेपी के जितनी भी मिनिस्ट्री में से हैं, इनसे बेहतर शायद ही कोई नेता होगा। अभी जो वर्तमान में जो सरकार, चाहे पिछली सरकार भी जब मोदी की कैबिनेट 2.0 बना था, सबसे बेहतर काम किए थे ये, और इनकी तारीफ अपोजिशन वाले भी बहुत करते हैं। और इस बार भी पिछले बार के तरह ही जो अपने डिपार्टमेंट में जो सबसे अच्छा काम किया, इनको परिवहन मंत्रालय भी कहा जाता है, इनको मिला है फिर से वही डिपार्टमेंट जिस काम को पहले से काफ़ी अच्छे तरीके से करते आए हैं। यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। आज देश में जितने भी जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात अगर हम करते हैं, जितने भी सारे जो हाईवेज हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने ही बनाया है। उसके बाद अगले मंत्रालय की बात करें, जेपी नड्डा साहब। जेपी नड्डा जो है, इनको इस बार मिला है मिनिस्ट्रीज ऑफ हेल्थ, यानी कि इस बार स्वास्थ्य के देखभाल की जिम्मेदारी इनकी है। मिनिस्टर्स ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, और साथ ही साथ मिनिस्टर्स ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र, यानी कि किसानों को जो उर्वरक जो है, जो खाद वगैरह है, उनका जिम्मेदारी किनको सौंपा गया है, इनका। यानी कि किसानों को उर्वरक सही समय पे मिल पाए, इस बार जिम्मेदारी इनको मिला है। और किसानों के साथ साथ आपका जो हेल्थ सेक्टर है, इन दोनों डिपार्टमेंट को कौन संभाल रहे हैं? जेपी नड्डा जी। नेक्स्ट, हमारे देश के जो मामा साहब हैं, मामू श्री शिवराज सिंह चौहान, इनको इस बार क्या मिला है? एग्रीकल्चर का काम मिला है, यानी कि कृषि मंत्रालय का कार्य मिला है इनको। मिनिस्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, यानी किसानों के लिए ये भी काम करेंगे। मतलब ये तो मुख्य रूप से काम करेंगे ही करेंगे। और अभी जो देखे इससे जस्ट पहले, ये भाई साहब जेपी नड्डा, जेपी नड्डा किसानों को फर्टिलाइज़र की जो फैसिलिटीज़ है वो प्रोवाइड कराएंगे, जबकि जो बाकी कार्य है, जो मुख्य कार्य के रूप में शिवराज सिंह चौहान को इस बार कृषि मंत्री बनाया गया है। ठीक है, तो फार्मर्स वेलफेयर यानी कि किसानों के कल्याण की बात, इस बार किसानों का डिपार्टमेंट इनको मिला है। और साथ ही साथ मिनिस्टर्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास, तो गांव का जो पूरा डिपार्टमेंट है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट की बात हो, इस बार गांव देखने की सारी जिम्मेदारी किसकी है? गांव, गांव की सारी जिम्मेदारी किसके है? हमारे शिवराज मामा जी जो हैं। अगले अगले मिनिस्टर देखे जाए, ये वही मिनिस्टर हैं फिर से जो ये कहती थी कि भाई साहब मैं तो प्याज लहसुन खाती भी नहीं हूँ, मुझे तो कोई मतलब ही नहीं है प्याज लहसुन की महंगाई से। इस मैडम को फिर से एक बार बनाया गया है, किस चीज़ के लिए? फाइनेंस मिनिस्टर, यानी कि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर एंड कॉरपोरेट अफेयर्स। इस बार दोबारा उनको फिर से वही मंत्री बनाया गया। शायद मोदी जी को इनका काम ज़्यादा पसंद आया होगा, देश को तो समझ में नहीं आया, लेकिन शायद मोदी कैबिनेट को ज़्यादा समझ में आया होगा। अगला अगर देखा जाए, बीजेपी के बाकी और भी जितने सारे मंत्री में से इनका भी काफ़ी नाम है। सुब्रमण्यम जयशंकर, जिसको कि हम लोग एस जयशंकर के नाम से जानते हैं, तो इनका काम क्या है? फिर इस बार इनको क्या मिला है? विदेशी मामले को कौन देखेंगे? मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि भारत का पड़ोसी देशों से या दूसरे देशों के साथ रिश्ता कैसा रहने वाला है, यानी कि जो विदेश नीति है वो ये भाई साहब तय करेंगे। मिनिस्टर्स ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन? एस जयशंकर। देख के भी लग रहे हैं कि ये इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, खास करके फॉरेन में। उसके अलावा
मनोहर लाल। ये देखिए इस बार इनको क्या मिला है, मिनिस्टर्स ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, यानी कि जो घर वगैरह जो बनाते हैं गांव में, जितने भी सारे जो गांव के स्तर पे जो आप देखते होंगे जितने सारे इंदिरा गांधी जो गृह आवास योजना वगैरह है, इस बार इनके जिम्मेदारी में आया है। मिनिस्टर्स ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्टर्स ऑफ पावर, ये इनको मिला है। अगला देखा जाए, यानी इनको ऊर्जा मंत्री बनाया गया इस बार। ये भाई साहब देखिए, SD कुमारस्वामी, इनको इस बार मिला है मिनिस्टर्स ऑफ हैवी इंडस्ट्री। जितना भी भारत में जो भारी उद्योग हैं, भारत में जितने भी भारी उद्योग हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, जो हैवी इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें स्टील इंडस्ट्रीज़ भी आते हैं, इस बार डिपार्टमेंट इनको मिला है मिनिस्ट्रीज ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, इस्पात मंत्री बोलते हैं। इस बार का इस्पात मंत्री बनाया गया इनको, इस्पात मंत्री। तो इस बार किनको मिला है, HD कुमारस्वामी। ये भाई साहब जो है कभी रेल मंत्री भी रह चुके थे पहले, बाद में चेंज किया गया, अश्विनी वैष्णव को बनाया गया। हालांकि ये पहले की बात है। इस बार इनको जो मिला है श्री पीयूष गोयल को मिनिस्टर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इनको वाणिज्य मंत्री बनाया गया है। यानी कि देश में बिजनेस का जो ढांचा है, व्यापार का जो रूल रेगुलेशंस होगा, इस बार इनकी जिम्मेदारी है कि भारत में जितने भी जो व्यापार से संबंधित जो भी नियम कानून होगा या फिर जो भी कार्य होंगे वो इनके देखरेख में होंगे। श्री पीयूष गोयल यानी कि मिनिस्टर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। उसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के जितने सारे मंत्रालय हैं उनमें इनका भी काफ़ी रोल माना जाता है, काफ़ी बड़ा रोल माना जाता है। नितिन गडकरी के जैसे ही हैं धर्मेंद्र प्रधान, और इनको मिला है देश के लिए। चले अच्छी बात यह है कि इनको बनाया गया है मिनिस्टर्स ऑफ एजुकेशंस, यानी इस बार देश का जो शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय वो इनकी देखरेख में आगे बढ़ेगा। अब देखते हैं कि ये अपने काम को कितने अच्छे तरीके से कर पाते हैं, और चैलेंज भी होगा कि देश में एजुकेशन को हम कितने बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे देश की जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वर्ल्ड लेवल पे टॉप 500 में या फिर टॉप 100 में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आते ही नहीं हैं। तो इनके लिए चुनौती होगा कि एजुकेशंस को भारत में कैसे प्रमोट किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए। तो धर्मेंद्र प्रधान को मिला है, पहले इनको पेट्रोलियम मंत्रालय वगैरह मिला हुआ था। अब आ गए हमारे बिहार के लाल। अब ये लाल हैं कि पीले हैं ये तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा, लेकिन ये भी पलटने में माहिर हैं अपने टाइम में। खैर राजनीति में हर लोग पलटते हैं। श्री जीतन राम मांझी, मिनिस्ट्रीज ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी कि MSME। भारत में जितने भी सूक्ष्म एवं लघु जो उद्योग हैं उनको प्रमोट करने की जिम्मेदारी इस बार किनको मिला है, जीतन राम मांझी। अब देखते हैं कि ये बिहार में क्या ये प्रमोट कर पाते हैं, क्योंकि बिहार को MSME का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखते हैं बिहार के तरफ से अगर इनको मिला है अच्छा मंत्रालय तो देखते हैं काम ये कैसे करते हैं अपने आप को। तो जीतन राम मांझी को क्या मिला है, MSME का सेक्टर मिला है। उसके बाद श्री राजीव रंजन सिंह, जो कि इसी को आप लोग जानते हैं, ये बिहार के ही हैं। ललन सिंह, इनका जो फेमस नाम क्या है, ललन सिंह, ये भी बिहार के मंत्री हैं। बिहार के अभी हम लोग दूसरे मंत्री को देख रहे हैं। इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, यानी इस देश में पंचायती राज व्यवस्था को हम कितना बेहतर कर सकते हैं,
यानी कि जो ग्रामीण स्तर का जो ढांचा है, जो मुखिया को और ज़्यादा पावर मिलने का उम्मीद है कि मुखिया अपने काम को और अच्छे से कर पाएँ, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था को ये देखते हैं कि कैसे करते हैं। और खास ही साथ इनको फिशरीज़ का, मत्स्य उत्पादन का, तो ये फिशरीज इंडस्ट्रीज भी मिला है इनको। और एनिमल हस्बेंड्री यानी कि फिशरीज यानी कि मत्स्य, उसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन का भी जिम्मेदारी, पशुपालन और डेयरी, दुग्ध उद्योग, इस बार इनकी जिम्मेदारी है। किनका? ललन सिंह को। तो ललन सिंह को इस बार क्या मिला है? पंचायती राज और साथ साथ फिशरीज इंडस्ट्रीज यानी कि फिशरीज को प्रमोट करेंगे, और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, इनका ये काम है। उसके अलावा सर्वनानंद जो सोनोवाल हैं, इनके बारे में भी ज़रा देखिए। इनको मिला है मिनिस्टर्स ऑफ पोर्ट्स, पत्तन, यानी कि देश में जहाँ जहाँ पे जो पोर्ट है, सी पोर्ट है, उसको बेहतर करने की जिम्मेदारी किसकी है? इनकी जिम्मेदारी है। हमारे देश में आपको पता होगा कि जो पोर्ट है, ज़्यादातर जितना भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो वहीं से होता है। और पत्तन को बेहतर करना है, शिपिंग को बेहतर करना है, मतलब आपको इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस को आपको लागू कराना पड़ेगा ताकि जो शिपिंग है, चूँकि पूरा का पूरा जो इकोनॉमी है, जो ट्रेड वगैरह है, वो इसी पर डिपेंड होता है। तो शिपिंग एंड वाटरवेज को ये बेहतर करने की जिम्मेदारी इनकी बनाई गई है। तो देखते हैं कि ये देश में जितने सारे जो वाटरवेज हैं, जितने सारे नदियां हैं, क्या उनको कनेक्ट कर पाते हैं? क्योंकि अगर वो उसको कनेक्ट कर पाते हैं तो इससे हमारे जो ट्रांसपोर्टिंग कॉस्ट है वो काफ़ी कम होने वाला है। तो इस बार वाटरवेज, शिपिंग और पोर्ट्स, तो पूरी की जिम्मेदारी किनको है? श्री सर्वनानंद सोनोवाल को मिला है इस बार। नेक्स्ट, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ये भी बहुत ही चर्चित नाम है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है, इनको मिला है मिनिस्ट्रीज ऑफ सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है समाज को। अब ये भाई साहब न्याय दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे, अब वो तो डिपेंड करता है कि इंतज़ार कीजिए कैसे करते हैं अपने काम को। तो सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट, सक्षम बनाना चाहते हैं, लोगों को एम्पावरमेंट करना चाहते हैं। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये समाज के स्तर पर वीरेंद्र कुमार का काम है कि ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर क्या हम लोगों को, या जो गरीब लोग हैं, जो समाज में जो वीकर सेक्शन है, उनको न्याय दिलाने की जो जिम्मेदारी है उस बार इनके माथे पे दिया गया है, और वो इनकी जिम्मेदारी है। और लोगों को सक्षम बनाना, लोगों को एम्पावरमेंट करना, वो भी इनकी जिम्मेदारी है। ये देखिए, ये आपका है श्री किंजरपू राममोहन नायडू, राममोहन नायडू, इनको मिला है इस बार सिविल एविएशंस का मिला है इनको डिपार्टमेंट। काफ़ी यंग है और उम्मीद करते हैं कि अपने काम को अच्छे से करेंगे। उसके अलावा इनको देखिए, प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी को इस बार जो काम मिला है, प्रहलाद जोशी को मिला है मिनिस्टर्स ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, यानी कि जो उपभोक्ता लोग हैं, जो हमारे यहाँ पे जो सामान वगैरह जो खरीदते हैं दुकान से, अब उपभोक्ताओं को, उपभोक्ता वर्ग के अधिकारों को ये सुनिश्चित कराएंगे। कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस, यानी कि जो सार्वजनिक वितरण है, सार्वजनिक वितरण, ये जो 5 किलो अनाज जो मिलने वाला है आपको, सार्वजनिक वितरण, ये जो पीडीएस सिस्टम है वो उसको देखेंगे। प्रहलाद जोशी का काम है पीडीएस सिस्टम को भी देखना। कंज्यूमर अफेयर्स यानी कि उपभोक्ता का जो भी मामला होगा, जो कंज्यूमर से रिलेटेड मामला होगा वो भी देखेंगे। एंड मिनिस्टर्स ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जो आपके यहाँ पे जो क्लीन एनर्जी है, खास करके कौन कौन सा है? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी,
वाटर एनर्जी, बहुत सारे जो क्लीन एनर्जी की जो बात है, जो रीन्यूएबल एनर्जी है यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा, तो देश में जहाँ जहाँ भी अभी देख रहे हैं कि जो एनर्जी जो यूज़ करते हैं हम लोग, वो ट्रेडिशनल तरीके से कोयले से ही बिजली पैदा कर रहे हैं। और सरकार का प्रयास है कि धीरे धीरे करके हम लोग जो है कोयले पर जो उस पर डिपेंडेंसी को कम कर पाएँ। और इसके लिए इनको जिम्मेदारी दिया गया प्रहलाद जोशी को कि आप उपभोक्ता लोगों को, साथ ही साथ जो पीडीएस सिस्टम है और जो क्लीन एनर्जी की जो बात है, जो रीन्यूएबल एनर्जी है, इसको प्रमोट किया जाए। ठीक है, तो ये था प्रहलाद जोशी का। इसके अलावा श्री जुवाल ओरम जो हैं, इनको मिला है जनजातीय लोगों के अधिकारों को ध्यान में रखने के लिए, यानी कि इनको ट्राइबल्स अफेयर्स, जनजातीय मंत्रालय। तो जितने भी आप खास करके एसटीज की जो बात करते हैं, ये ट्राइब्स की बात करें ना, एसटी, तो देश में जहाँ जहाँ भी, खास करके आपको पता होगा कि इस देश में सबसे ज़्यादा जो एसटी है वो कहाँ है, एमपी में है। तो जो जितने सारे जो हमारे देश में जो जनजातीय लोग हैं, जो समाज से कटे छटे हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हो पाए हैं, तो उनके अधिकारों को ये जो रक्षा है, उनके अधिकारों की रक्षा को ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे। तो ट्राइबल्स अफेयर्स को कौन ध्यान देंगे, श्री जुवाल ओरम का काम है। उसके अलावा गिरिराज सिंह, इनको भला कौन भूल सकता है, इनके जो स्पीच होते हैं वो तो आप लोग सुने ही होंगे। गिरिराज सिंह, अब इनको मिला है मिनिस्ट्रीज ऑफ टेक्सटाइल्स, वस्त्र उद्योग। देश में आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अगर इस देश में कोई जॉब देने वाली जो सेक्टर है वो हमारे टेक्सटाइल सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड कराती है। तो इस बार जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो सारा इनके देखरेख में चलेगा। गिरिराज सिंह, अब ये देखिए अश्विनी वैष्णव, इनको देखिए कितने सारे डिपार्टमेंट मिला हुआ है। मिनिस्ट्रीज ऑफ रेलवेज, रेल मंत्री भी भाई साहब हैं। मिनिस्ट्रीज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी ये सूचना मंत्री भी हो गया, यानी कि रेल सूचना मंत्री भी ये हो गए। आईटी सेक्टर को भी ध्यान देंगे। देश में ब्रॉडकास्टिंग जितना सारा जो किया जाता है ये भी यही देखेंगे, ब्रॉडकास्टिंग वगैरह का। मिनिस्टर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि पूरा का पूरा जो आईटी सेक्टर है, आपको पता है कि देश में अभी आईटी सेक्टर में बहुत तेज़ी से जॉब का क्रिएशन हुआ है, बहुत तेज़ी से आईटी सेक्टर हमारे यहाँ पे ग्रो कर रहा है। और यही वजह है कि आईटी सेक्टर के वजह से सर्विस सेक्टर हमारा मजबूत होते जा रहा है। और जीडीपी में आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो सर्विस सेक्टर का होता है। तो इस बार का रेल, इंफॉर्मेशन और जो ब्रॉडकास्टिंग वगैरह है, और साथ ही साथ जो आईटी सेक्टर है, पूरा का पूरा जिम्मेदारी किसकी है, अश्विनी वैष्णव, जो कि पहले सिर्फ रेल मंत्री रहते थे। इसके अलावा इनको देखिए, सिंधिया साहब। अब ये सिंधिया साहब को क्या मिला इस बार, मिनिस्टर्स ऑफ कम्युनिकेशंस एंड मिनिस्टर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। याद रखिएगा, इस बार जो नॉर्थ ईस्ट का, आपको पता होगा कि नॉर्थ ईस्ट जो है हमारे देश से थोड़ा अलग है, मतलब हमारे देश के कल्चर से थोड़ा अलग कल्चर है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब ये है तो हमारे देश का ही पार्ट, लेकिन जो देश का जो मेजर पार्ट है उससे वहाँ का जो एरिया का जो कल्चर है वो थोड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट का जो अगर आप बैकग्राउंड हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो हमेशा से वो थोड़ा कटा छटा रहा था। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि नॉर्थ ईस्ट को अपने में शामिल करने में प्रयास में लगभग सफल रहा है, अगर हम मणिपुर कांड को अगर हम छोड़ दें तो। ठीक है, तो इस बार नॉर्थ ईस्ट का जितना भी मामला होगा वो इनको सिंधिया साहब को जो है पूरा इस बार मिला डिपार्टमेंट। उसके अलावा भूपेंद्र यादव को इस बार जो डिपार्टमेंट मिला है, भूपेंद्र यादव को मिला है मिनिस्ट्रीज ऑफ एनवायरनमेंट, पर्यावरण मंत्रालय, खास करके जंगल भी, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। बहुत इंपॉर्टेंट हमें लगता है, मेरे अनुसार
ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंत्रालय है, क्योंकि देश में जितना तेज़ी से क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस वजह से देखिए किसानों की हालत कितनी ख़राब है, कहीं पे सूखा आ रहा है, कहीं पे बाढ़ आ रहा है। ये जो क्लाइमेट चेंज का जो मामला है, हमें लगता है कि अगर ये अपने काम को अगर ये गंभीरता से अगर करें तो हमें लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मंत्रालय इनको मिला है। पर्यावरण की दृष्टि से अगर देखा जाए तो मिनिस्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदारी किसको है? भूपेंद्र यादव। ठीक है, अब इनको देखिए अगला, गजेंद्र सिंह शेखावत। अब इनको देखिए क्या मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मतलब क्या होता है? संस्कृति। यानी कि ये जो है इनको मिला है संस्कृति मंत्रालय, गजेंद्र सिंह। और क्या मिला है इनको? मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म। यानी कि देश में पर्यटन को बढ़ाने के लिए ये प्रयास करेंगे। यानी कि पर्यटन मंत्री भी ये खुद ही है और संस्कृति मंत्री भी यही मिले, दोनों काम इनको अकेले करना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा अन्नपूर्णा देवी। देखिए अन्नपूर्णा देवी नाम से तो लग रहा है इनको भोजन मंत्रालय दे देना चाहिए था, कि देश में लोगों को भोजन का दिक्कत ना हो। तो अन्नपूर्णा देवी को मिला है क्या डिपार्टमेंट? महिला होने की वजह से सबसे जरूरी मंत्रालय, मिनिस्ट्रीज ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यानी कि महिला और बाल विकास मंत्रालय इसको कहते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ये जिम्मेदारी किसको मिला है? अन्नपूर्णा देवी। चलो अच्छा काम मिला है। महिलाओं को अगर वो एम्पावरमेंट करते हैं, महिलाओं की स्थिति को अगर बेहतर करने के लिए कार्य करते हैं तो हमारे देश के लिए अच्छा है। उम्मीद है कि अपने काम को अच्छे से करेंगे अपने नाम की भांति ही। इनको भला कौन भूल सकता है? इनका भी जो स्पीच रहता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल रहता है। किरण रिजिजू, इनको मिला है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स। समझ सकते हैं कि माइनॉरिटी मतलब क्या होता है? अल्पसंख्यक। यानी कि अल्पसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों का कार्य इनको करना पड़ेगा। जो संसद में जितने भी सारे कार्य विधि होते हैं, जो पार्लियामेंट्रीज अफेयर हैं, तो इस बार इनको बनाया गया है, किरण रिजिजू को बनाया गया है। नेक्स्ट, हरदीप सिंह पुरी। देखिए बीजेपी के हालांकि जितने सारे मंत्री हैं, हमें मेरे हिसाब से, मेरा ऐसा ओपिनियन है, बाकी आपका ओपिनियन हमसे अलग हो सकता है, सभी का काम बहुत अच्छा तो हम नहीं मानते हैं। जैसे कि कई सारे जो अच्छे मंत्री हैं उसमें से एक नाम इनका भी आता है, जो नितिन गडकरी के लेवल में आते हैं, वो इनका नाम है श्री हरदीप सिंह पुरी, जिनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मिनिस्ट्रीज ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जो पहले धर्मेंद्र प्रधान को मिला हुआ था, इस बार धर्मेंद्र प्रधान को दूसरा इंडस्ट्री मिल गया। और जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है, अब देखना पड़ेगा कि ये पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ को यानी कि कैसे ये बेहतर करते हैं। रिफाइनरी, जितने सारे रिफाइनरीज इंडस्ट्रीज देश में है, इसको ये कैसे अच्छे से करते हैं, क्योंकि देश में आपको पता है कि पेट्रोल डीजल का रेट कितना ज़्यादा है। तो हरदीप सिंह पुरी से हम उम्मीद करेंगे कि ये प्राकृतिक गैस और खास करके CNG, LPG, पेट्रोल, डीजल वगैरह जितने भी फ्यूल वाला है, तो ये अपने काम को अगर अच्छे से करते हैं तो शायद इससे महंगाई थोड़ी कंट्रोल होने की उम्मीद है। अब ये देखिए इनको, मनसुख मंडाविया, ये भी बहुत अच्छे नेता में से माने जाते हैं। इनका इस बार काम मिला है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। हमें पता है कि हमारे देश में लेबर की स्थिति कितनी ख़राब है,
उनके अधिकारों की बात बहुत कम की जाती है। तो इस बार श्रम मंत्रालय का जो काम है वो इनका है। तो मिनिस्टर्स ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और मिनिस्ट्रीज ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स, युवाओं को स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी है वो मनसुख मंडाविया का है। तो मनसुख मंडाविया 2 लोगों के लिए काम करेंगे, एक युवा के लिए और एक जो लेबर क्लास के लोग हैं, जो श्रमिक हैं, उनके लिए। देखते हैं अपने काम को ये कैसे करते हैं। अब देखिए इनका किशन रेड्डी, किशन रेड्डी को इस बार जो काम सौंपा गया है मिनिस्टर्स ऑफ कोल, बढ़िया मंत्रालय मिला इनको, कोयला, क्योंकि इस मंत्रालय में घोटाला खूब होता है। हालांकि घोटाले तो सभी मंत्रालय में होता है, लेकिन अब देखते हैं अपने घोटाले को कैसे कम करते हैं। मिनिस्टर्स ऑफ कोल्स और मिनिस्टर्स ऑफ माइंस, यानी कि कोयला मंत्रालय भी और खनन का भी काम, माइनिंग का भी काम इन्हीं का होगा। अभी देखते हैं कि ये अब अडानी ग्रुप के साथ कैसे काम करते हैं, क्योंकि जानते हैं आप कि अडानी ग्रुप ही माइनिंग के लिए ज़्यादातर वही काम कर रही है। जहाँ जहाँ चाहे वो हसदेव जंगल का जो मामला था वहाँ भी अडानी ग्रुप का ही लोग काम कर रहे थे। तो अब देखते हैं कि ये कैसे अपने काम को कराते हैं। चिराग पासवान, ये बिहार का एक उभरता हुआ जो नेता है। आई थिंक बिहार में जितने भी यूथ लीडर हैं उसमें से इनका नाम मेरे ख्याल से सबसे अच्छा माना जाता है। चिराग पासवान, इनके फादर जो थे रामविलास पासवान, वो अपने टाइम के बहुत ही शानदार नेता थे और कहा जाता है कि वो जिस पार्टी में शामिल होते थे वही पार्टी जीतती थी, क्योंकि वो राजनीति को बहुत ही करीब से वो भांप लेते थे। उनको पता था कि अब ऊंट जो है वो किस करवट लेने वाली है, इसलिए लोग रामविलास पासवान को अपने साथ बहुत ही मिलाना चाहते हैं। अच्छे नेता थे वो, और वो उन्हीं के बेटे हैं चिराग पासवान। और इस बार जो उनको मंत्रालय मिला है फूड और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जो कि ये देश में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेक्टर माना जाता है, क्योंकि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर आप देखें हैं, देखिए एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हमारे पास हैं, लेकिन उसको प्रोसेसिंग करने वाले लोग होना चाहिए। अब मान लीजिए हमारे पास आलू बहुत है पर हमको चिप्स बनाना नहीं आता है, आलू के बाकी सामान नहीं बना पाते हैं। हमारे पास मान लीजिए कि आम है पर हम आम से जूस नहीं बना पाते हैं, उसके लिए हम विदेशी कंपनी पे डिपेंड रहते हैं। तो ये हमारे देश के लिए चिंता की बात है। उम्मीद करते हैं कि जो चिराग पासवान है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ को बेहतर करेंगे, ना सिर्फ पूरे देश में बल्कि अपने राज्य में भी ये इस काम को अच्छे से करेंगे, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर किसी इंडस्ट्रीज़ का ज़रूरत है तो वो हमारे यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ है। अब देखिए ये जो हमारे CR पाटिल हैं, इनको जल शक्ति मंत्रालय मिला है, यानी कि इस बार जो पानी की समस्या देश में है उसको कैसे निपटना है ये CR पाटिल का काम है। इनको जल मंत्री बनाया गया है। चलिए अब जा करके हमारा पूरा फिनिश हो गया। तो टोटल हमारा जितना मंत्रालय था वो कितना था, 30 था। सर आपको हमने एक एक करके बता दिया, सबको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, सबका चेहरा देखिएगा तो आपको ज़्यादा याद रहेगा। एग्जाम में आपको इसी 30 में से आने वाला है। तो बाकी जो मंत्रालय था उसको आप छोड़ भी देंगे तो चलेगा आपका, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द अगले वीडियोज़ में।